समय, अपना प्रदेश, तो वो बताने का हम प्रयास भी करते हैं। ये बात सही है कि आज की जो यंग जनरेशन है उन्हें तो मामई का राज देखा है, उनको पता ही नहीं था कि पहले बिजली नहीं आती थी तो मोमबत्ती में या लालटेन में पढ़ना पड़ता था, पेट्रोमैक्स में पढ़ना पड़ता था, या गर्मी के दिनों में यह हालत होती थी भोपाल में कि लोग अंडरवियर बनियान पे निकलते थे और किसी टॉवेल से अपना हवा करते रहते थे। लेकिन आज बहुत बेहतर स्थिति है, इससे बेहतर और हम कहाँ ले जाएंगे हम वो भी बताते हैं, और पीछे क्या था हम वो भी बताने का प्रयास करते हैं। चलिए 2018 के इलेक्शन में आती हूँ, उस वक्त हुआ क्या था शिवराज जी बताइए, क्योंकि सब चकित हो गए थे कि इतनी जल्दी क्या पड़ी थी जाके रेजिग्नेशन या फिर हैंडओवर करने की, क्यों नहीं ऑपरेशन कमल का टैक्टिक यूज़ किया गया, क्योंकि बीजेपी इतनी जल्दी हार तो मानती नहीं है। मतलब गैप क्या था, 109 था आपका और 114 था कांग्रेस का, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है बीजेपी के लिए, आराम से सीटें और आ सकती थी, कुछ लोग इधर से उधर, और कहा जाता है कि उस वक्त आ भी रहे थे लोग, सागर तक पहुंच गए थे और फिर आप मिले नहीं, आप चले गए, पेपर दे दिया गवर्नर को, ऐसे क्यों किया आपने? दादी, दो चीजें थी। एक, हम नंबर हमारा कम था, वोट हमारे ज़्यादा थे, परसेंटेज ज़्यादा थी। हाँ, परसेंटेज ज़्यादा था, और बहुमत कांग्रेस का भी नहीं था। उस समय भी कोशिश की जा सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि ये नैतिक रूप से सही नहीं है। जिनको ज़्यादा सीट मिली उनको सरकार बनाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये थी कि उनको जो वोट भी मिले थे उनकी झूठी घोषणाओं के कारण मिले थे, कर्ज माफ़ कर देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, 900 वादे किए थे कांग्रेस ने, 900 वचन, और उनमें से कोई पूरा नहीं किया उन्होंने उस समय। लेकिन मेरे मन में लगा कि भाई सीट ज़्यादा है तो अब ये सरकार चलाएं, और इसलिए मेरे मन में तो बेचैनी थी कि अब मुझे नहीं रहना, मेरी सीट कम है, तो मैंने रिजाइन करने के बाद कहा था कि नाउ आई एम फ्री, और मैं मस्ती से अपना दे के निकल आया था। ये बात सच है कि लोग आ रहे थे, उस समय भी मैनेज किए जा सकते थे, कोशिश की जा सकती थी, लेकिन लगा कि ये नहीं करना चाहिए, इसलिए छोड़ के निकल गए। आपने मोदी जी और अमित शाह से बात की कि मैनेज नहीं, ऐसा है कि ये विशुद्ध रूप से, चूंकि हमारी सीट कम थी तो हमारा फैसला था, और फैसला पार्टी के साथ मिलकर ही किया था कि ठीक है अब सीट कम है तो नहीं बनानी चाहिए। और 15 महीने में फिर क्या हुआ जब ज्योतिरादित्य सिंधिया? हमने थोड़ी कुछ किया, कमलनाथ जी के राज में हाहाकार मच गया, वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया। वल्लभ भवन मीन्स मेरा सेक्रेटरीट, चारों तरफ लूट का आलम था। अब उस समय जो छापे पड़े तो आपको ध्यान में 280 करोड़ रुपए अगल बगल के लोगों से ही निकले। हालत ये हो गई थी कि बिना लिए दिए कुछ होता ही नहीं था। हमारी सारी योजनाएं बंद कर दी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं बच्चों को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपये देता था, जो अच्छे नंबर लाते थे 12th में, लैपटॉप देना बंद कर दिया। गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म देती थी तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 हम देते थे, ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर सके और अच्छा खाए पिए। हाँ, पोषण के लिए वो भी कमलनाथ जी ने बंद कर दिए। हम बेटियों की शादी करते थे, मास मैरिजेज होती थी सरकार की तरफ से, इन्हें शादी तो हो गई, पैसे ही नहीं दिए। हम तीर्थ दर्शन करवाते थे तो तीर्थ यात्रा इन्हें बंद कर दी। केवल इतना नहीं किया इन्हें, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भेजे, वो मकान ही स्टेट का शेयर नहीं दिया, वापस कर दिए। जल जीवन मिशन 2019 में पीएम साहब ने प्रारंभ किया, वो जल जीवन मिशन इन्हें शुरू ही नहीं किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सूची नहीं भेजी। भाई प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपया किसानों को दे रहे हैं, आपका क्या बिगड़ता था? लेकिन वो सूची तक नहीं भेजी गई। इनने बेगा भारिया शहरिया बहनों को हम 1,000 रुपया देते थे आहार अनुदान, ट्राइबल्स, हाँ ट्राइबल्स, जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति थी जी, उनका 1,000 रुपया बंद कर दिया। विकास के सारे काम ठप कर दिए, चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम था। और जब ऐसी चीजों पर टोका श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, तो ये उनसे ही अकड़ गए कि सड़क पे आ जाओ, निपट लेंगे, देख लेंगे। तो हम तो ये देख के व्यथित हो रहे थे कि बड़ी मुश्किल से हम प्रदेश की गाड़ी को विकास की पटरी पर लेके आ पाए, और ये सत्यानाश किए दे रहे हैं पूरा। लेकिन आपने अपने लोगों को भी हर्ट किया,
और जब सिंधिया जी ने कहा कि वचन निभाओ, वादे पूरा करो, तो कमलनाथ जी ने उनको यहाँ के दिखा दी कि तुम आ जाओ सड़क पे। तो सिंधिया जी अपने साथियों को लेके आ गए। अब फिर हम क्या करते? एक तरफ इतनी निकम्मी और नाकारा भ्रष्ट सरकार, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी टूट के खुद यह फैसला कर रही है कि हमको इस सरकार में नहीं रहना। तब प्रदेश के हित में हमने सरकार बनाई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।